सो अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्या देखने वाले हैं, अभी तक जितने भी लेक्चर देख चुके हैं इसमें अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं, जितने भी थ्योरीज और कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट जो 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसके बारे में करते हैं। तो आओ फटाफट करना स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये दिख रहा है, मैट्रिक्स 3/3 हैज़ डिटर्मिनेंट 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3a। अब देखो ये एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है 3/3, उसका डिटर्मिनेंट क्या है 5, है ना। उसके बाद लिख देता है इसको 3a, ऐसा कोई मैट्रिक्स हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें निकालना है। जैसे ही ऐसे 3a लिखना होता है, इसका मतलब होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A 3/3 is multiplied by 3, है ना। मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा हो, इस तरह का कोई मैट्रिक्स था हमारे पास, क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33, ठीक है। इसमें 3 लिखने का यहाँ मतलब क्या होता है, मान लो 3a लिखने का मतलब है, ये सपोज करो ये a इक्वल टू ऐसा है। अब 3a लिखने का मतलब होता है कि हर एक जगह पे ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, समझ रहे हो। ये 3 हर जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आप सभी को कि जब भी पूरे मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई स्केलर क्वांटिटी k मल्टीप्लाइड हो, तब उसको हमें जब बाहर निकालना होता है तो किसी एक रो में से जो एलिमेंट मल्टीप्लाइड है कॉमन, जैसे इसमें से 3 है मल्टीप्लाइड, तो इसको बाहर निकाल के लिख सकते हो क्या, ऐसे 3 यहाँ से निकालोगे इससे, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, A11 A12 A13, यहाँ से 3 निकालोगे तो इसके साथ फिर से मल्टीप्लाइड में 3 आएगा, यहाँ बनेगा A21 A22 और ये A23, यहाँ से फिर एक 3 निकालोगे तो फिर से एक मल्टीप्लिकेशन में 3 आएगा और ये बचेगा A31 A32 और ये A33। अब समझो ये एग्जैक्टली क्या हो चुका है, ये क्या था 3a, समझ रहे हो ना ये 3a है। अब देखो ये क्या आ चुका है, बाहर में कितने आए, बाहर में आए 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 27। फाइनली इसका डिटर्मिनेंट लिखोगे, जब इसका डिटर्मिनेंट हमें जब लिखना है तब क्या लिखोगे, इसका पूरा का डिटर्मिनेंट। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का डिटर्मिनेंट इज द सेम थिंग। अब क्या आएगा, ये फिर से हमारे पास आ गया यही क्वांटिटी, समझ रहे हो। मतलब ये क्या a, मतलब क्या है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 27 इज इक्वल टू 135 इज द आंसर। तो मतलब क्या होगा, 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो आंसर इज 135, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, फटाफट बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करते जाएंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के हैं, जैसे यहाँ पे देखो CBSE 2012 मैंने लिख दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2/2 का, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वो पूछा गया है क्वेश्चन CBSE में 2008 में। देखो कितनी आसान आसान क्वेश्चंस आती हैं, सही है। देखो क्या है कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन सेकेंड हम लोग देख रहे हैं ना। ये क्वेश्चन है क्या, a + ib, यहाँ पे है c + id और यहाँ पे है -c + id और यहाँ पे है a - ib। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये कब पूछी जा चुकी है, 2008 में, समझ रहे हो। देखो क्या है, कुछ नहीं करना है सर, 2/2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालना सीखे थे। करते क्या है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट को उसमें घटा देते हैं। मतलब a + ib इंटू a - ib माइनस, ऐसे लिख सकते हो उसको, c + id इंटू -c + id।
अब देखो इसको, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई बी का स्क्वायर लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। उसके बाद माइनस, ये देखो ऐसे इसको देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ये फॉर्मेट में है, मतलब आई डी ऐसे लिख दो, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। क्या लिखना है, मैंने इसको बोला ऐसे लिखो, इसको पलट के ए प्लस बी ऐसे समझो, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। इसको ये अलग अलग रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ए स्क्वायर, हाँ ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ए स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो आई का स्क्वायर करोगे तो दैट इज -1, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, वापस तुम लोग पढ़े भी होगे 11th में कि आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाता है, ये बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस लोगे, ये आई डी का स्क्वायर मात्र डी स्क्वायर बचेगा, मीन्स माइनस डी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से माइनस सी स्क्वायर बचेगा। अब देख लो ये क्या हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आंसर हो गया तुम्हारा इसका नेक्स्ट का। चलो ये देख लो कितने आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फटाफट देखते चलेंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करोगे वीडियो को और उसके बाद इसको ये कर लोगे। देखो यार एक्सेस कम है अभी लॉकडाउन में, जहाँ पे हूँ वहीं से रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ वीडियो, थोड़ी मुश्किलें हैं, बोर्ड छोटा दिख रहा होगा और इन सब चीज़ों की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो अभी पढ़ना है बस, कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, राइट द को फैक्टर A12, इसके बाद 2008 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है कि A12 निकालना है हमें, को फैक्टर ऑफ एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है, डिटर्मिनेंट दी हुई है, सॉरी मैट्रिक्स दी हुई है, और C निकालना है क्या 1 2 इज व्हाट, और क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स इसका 2 - 3 5 2 - 3 5 604 604, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे एक एक करके आराम से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। -7 देखो निकालना क्या, C12 को फैक्टर हमने बता दिया, आपको पढ़ा दिया है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से बन जाएगा। C12 मतलब फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सा है ये, सेकेंड कॉलम कौन सा है ये, मतलब इस वाले का को फैक्टर निकालना है। उस वाले का को फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, उस पोजीशनिंग में -1 का पावर ये लिखते हैं सेम इसका कोऑर्डिनेट का, -1 का पावर 1 + 2, और उसके बाद इस कॉरस्पॉन्डेंट कॉलम और इस कॉरस्पॉन्डेंट रो को हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू डिटर्मिनेंट निकलती है उसको लिख देते हैं। इसको हटाओगे तो क्या बचेगा, 6 1 4 -7 6 1 4 -7, बस हो गया ये को फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ये क्या है C12, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, -1 का पावर 3 मीन्स -1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, है ना, 7 6 42 -42 -4 एग्जैक्टली मीन्स -1 इंटू कितना हो गया ये -46, फाइनल आंसर कितना हुआ 46, देख लिए। नेक्स्ट चलो देखते हैं हम लोग बिना उसको मिटाए, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है सर, फटाफट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है यार, टेंशन नहीं लेना ही है तुम लोगों को, निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ क्या बोल रहा है कि 2x + 5 3 5x + 2 5x + 2 और यहाँ पे क्या है 9 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x निकालना है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है ना, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता है, इफ दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंगुलर मैट्रिक्स में होता भी क्या है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी 0 होती है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सो यस, नाउ अब क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 दी हुई है, इसके प्रोडक्ट को
में से इसके प्रोडक्ट को घटा देना है, मीन्स 2x सॉल्यूशन कर दो +5, कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल सी क्वेश्चन है। 9 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई किए बिना इसको काट सकते हैं 3 से, मीन्स 6x प्लस 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15 माइनस 5x और यहाँ से एक और माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। फाइनली क्या हो गया, 6x माइनस 5x, x प्लस 15 में से 2 चला गया तो कितना बचा सर, 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13। समझ गए, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं है, समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग फटाफट इसी को लेकर, सही है। एक सेकंड रुक जाओ यार, 36 की वैल्यू निकालनी थी ना, 36 माइनस 13, ओके आंसर चेक कर रहा था मैं, सही है। हाँ तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस वाला, अभी जो बता रहा था वो भी 2008 में ही, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देखेंगे कोई विलंब किए बिना। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक देख लिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द बिलोंगिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, x इक्वल टू वॉट इफ, क्या दिया हुआ है, x 4 2 2x, x 4 2 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है यार, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देनी है, दिस इंटू माइनस दिस, मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 चौका 8 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जब भी हम लोग x को यहाँ पे रूट में डालते हैं, मतलब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो ये प्लस और माइनस के साथ रूट में 4 आता है। मतलब क्या है, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, +-2। समझ गए, सिंपल सा था। इतना आसान क्वेश्चन आता है यार। ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा 2009, क्या कब पूछा गया है, 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, सब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो कि लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 8, सही है। उसके बाद 6x 9x 12x, 6x 9x 12x। यार देखो, एक जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो पहला चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि भाई इससे कुछ कॉमन निकालो। कॉमन निकाल गया और 2 रो बराबर आ गया या 2 कॉलम सेम आ गया तो समझ लेना खट्टाक से आंसर क्या बता देना है, 0। ये तो सही है, इससे कुछ कॉमन नहीं निकलना है, इससे कुछ कॉमन नहीं निकलना है। सॉल्यूशन इसकी करोगे तो देखो लास्ट रो से मीन्स R3 से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन, वो क्या निकाल सकते हैं, 3x को कॉमन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर इससे 3x निकालेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ से 3x निकालेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ से 3x निकालोगे तो 4 बचेगा। मतलब देख लो, दिमाग में सेट होना चाहिए, जैसे कॉमन निकालोगे ये रो और ये रो बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या थी, 2 रो जब भी बराबर आ जाती है किसी भी मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्या करोगे, लास्ट टेकिंग, लिखोगे टेकिंग कॉमन टेकिंग ऐसे नहीं, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, क्या हो जाएगा सर, 2 3 4 5 6 8, यहाँ से 2 3 4 और यहाँ पे क्या निकाल दिए तुम, 3x निकाल दिए, निकाल दो। सिंस R1 एंड R3 आर सेम, देयरफॉर क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x लिख दो ऐसे, 2 3 4 5 6 8, मार्क्स लेने हैं तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, 2 3 4
हाँ, फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा सर, 0 आ गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट ऐसे बनाते चलेंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुम्हारा 2009 में भी यही क्वेश्चन पूछा है, 2009 में। ये दूसरे सेट में ये क्वेश्चन है, दूसरे सेट में हो सकता है, एक और क्वेश्चन वो भी था, ये भी था। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं अभी तक, 8वां क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बिना कोई लेट किए करेंगे, बस देखते जाओ फटाफट। आठवां क्वेश्चन क्या है, इफ ए, ये दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ कहता है इफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 2 है, वेयर ए इज 2/2 मैट्रिक्स, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वेयर ए इज 2/2 मैट्रिक्स, फाइंड, क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यार, एडजॉइंट मैंने बताया नहीं है ना, एडजॉइंट बताया नहीं है अभी तक, तो एडजॉइंट हम लोग देखेंगे इसके बाद। जब भी इन्वर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एडजॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा, सबसे पहले माइनस निकालना सीख चुके हैं, फिर कोफैक्टर देख लिए हैं। कोफैक्टर के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आता है, उसी का डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी एक कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है और उसके जो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, उसमें रिलेशन इस तरह का होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो इसका ऑर्डर दिया हुआ है, दैट इज इफ दिस इज द 2 देन इट विल बी लाइक 2 - 1. So in general we can say if it is a matrix of n order, that is स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो n/n लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, n-1। ठीक है, तो n के जगह पे यहाँ क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है ना। तो फाइनली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2, n कितनी है, 2 है, तो 2 - 1 लिखोगे तो ये कितना वैल्यू देगा, 2 का पावर 1, दैट इज 2। सो वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ a इज 2 अगेन। जब ये 2/2 मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग, ये 2/2 मैट्रिक्स होगा तब क्या बात करेंगे, सेम ये वैल्यू हमें देगा। ठीक है, ये समझ आ गया। करना क्या है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो, समझ गए, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब उसकी ऑर्डर है 4/4, मान लो 4 है, दैट इज़ n इक्वल टू वहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और फिर कह दिया जाए कि फाइंड, उसका वैल्यू दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का अगर क्वेश्चन में, और बोल दिया जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ। तो क्या बता दोगे, फटाक से बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, एडजॉइंट ऑफ इस रिलेशन से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, याद कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो आज हम लोग 8 क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था तुम्हारा, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, 2010 में, है ना, 2010 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देख लो कितनी आसान आसान क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या फिर से और भी क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में। ठीक है।